आज का जो टॉपिक है उसमें है साहब कार्तिक महीना। क्या है साहब? कल हमने उसको ड्रॉ कर लिया था, एक बार फिर से ताकि याद हो जाए हमें। हम कार्तिक मास के जो त्योहार हैं, कार्तिक मास के त्योहार पढ़ रहे थे। इसमें हमने बोल भी दिया था कि कार्तिक क से करवा चौथ आएगा, सबसे पहला त्योहार क्या आएगा? करवा चौथ। उसके बाद अष्टमी आएगा, उसके बाद फिर वही धनतेरस से, रूप चौदस से, काणी दिवाली है ना, मुख्य दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, ये 5 दीपोत्सव आएंगे। उसके बाद फिर क्या है? आंवले खाएंगे। उसके बाद फिर देव उठेगा, फिर उसके बाद पूर्णिमा आएगा, है ना, स्नान आएगा साहब, कार्तिक स्नान। चलो देखते हैं, एक बार फिर से ड्रॉ कर देते हैं और यहीं से अपन लिखना चालू करेंगे। आपने कल लिख लिया था तो मैं थोड़ा जल्दी से इसको कंप्लीट कर देता हूँ। किसी भी महीने का प्रथम पक्ष क्या कहलाता है? कृष्ण पक्ष। दूसरा शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष। ये महीने का पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 ऐसे चलेंगे। ये 15वां दिन, 15वां दिन क्या कहलाता है? अमावस्या कहलाता है। और ये 16 मतलब वापस पड़वा से आ जाओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब अगला लास्ट 15वां दिन क्या कहलाता है? और वैसे तो ये 15वां नहीं है, वैसे 29वां 30वां दिन है। ये महीने का अंतिम दिन क्या कहलाता है? पूर्णिमा। देखो मैंने आपको पहले भी कहा था कि प्रत्येक महीना आपको उजाला करके जाता है, लेकिन आप जैसे कौन? आप जैसे क्या है उसको अंधेरा कर देते हो बीच में, है ना, फिर वापस उजाला करता है। तो प्रत्येक महीना उजाला करके छोड़ता है, फिर नया महीना वापस से कृष्ण पक्ष चालू होता है। तो हम कार्तिक मास पढ़ रहे हैं, तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के एकम, दोकम, तीकम और चारकम मतलब चतुर्थी, ये चतुर्थी आती है, क्या कहलाती है? करवा चौथ। तो करवा चौथ बोलो कब आती है साहब? कार्तिक कृष्ण, कार्तिक कृष्ण। तो हम देखते हैं करवा चौथ पर क्या है साहब, क्या है ऐसा करवा चौथ पर? महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है साहब। ये चौथ माता का व्रत होता है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बोला था कि जितनी भी चौथ आएगी कौन से पक्ष में आएगी? केवल एक चौथ कौन से पक्ष में आती है? गणेश चतुर्थी वाली शुक्ल पक्ष में आती है। आ जाओ दोबारा देखते हैं साहब करवा चौथ में कुछ विशेष नहीं, क्योंकि हमने तो इससे बड़े बड़े त्योहार पढ़े। राजस्थान की कौन से छोटे तीज पड़ी साहब। अब देखते हैं करवा चौथ के बाद पंचमी को कुछ नहीं है, षष्ठी को कुछ नहीं है, सप्तमी को कुछ नहीं है, अष्टमी को क्या आता है साहब? अहोई अष्टमी, अहोई अष्टमी आता है साहब, अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी को क्या है? यहाँ पर तो पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं व्रत रखती है, और यहाँ पर बच्चों की, अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए माता व्रत रखती है साहब। उसके बाद देखते हैं नवमी को कुछ नहीं है, 10वीं को कुछ नहीं है, 11 को कुछ नहीं है, 1100 क्या था? हाँ भूल गया, रमा एकादशी। मैं आज इसके बारे में कहानी पढ़ रहा था, लेकिन ये बहुत भयंकर वाली कहानी है यार, रमा एकादशी। इसके बारे में आप सुनोगे। देखो रमा एकादशी का मतलब यूँ है कि यहाँ पर रमा जी का जो शायद पति था, उसका नाम था रोशन, कुछ ऐसा ही था, आपने उन्हें लिखना। उन्होंने, अब रमा व्रत रखती थी तो उन्होंने व्रत रखा, राजा का बेटा था, और वो व्रत में दिन भर भूखा रहा तो सुबह मर गया। उसके संबंधित है ये व्रत, विष्णु भगवान का व्रत है ये। यहाँ पर भी महिलाएं व्रत रखेगी, ज़्यादा कुछ नहीं रखना। डायरेक्ट पूछता है रमा एकादशी कब आती है? कार्तिक कृष्ण एकादशी। उसके बाद 12 और 13 आ गए साहब, दीपोत्सव कर लेते हैं अपन। 13 को क्या है? धनतेरस। बोलो क्या है? धनतेरस। और धनतेरस को मैंने एक और नाम दिया था, क्या? धनवंतरी तेरस, धनवंतरी जन्म उत्सव बोल लेते हैं ना, जन्म उत्सव। धनवंतरी कौन है? बोलो कुबेर महाराज। बोलो कौन है? कुबेर। भाई धन की देवता कौन? कुबेर। अब देखो जब वो कि जैसे क्या हो रहा था? समुद्र मंथन। तो समुद्र मंथन में जो धनवंतरी भगवान मतलब कुबेर महाराज का जैसे उनका जन्म हुआ या वो कुबेर महाराज की उत्पत्ति हुई, तो वो कलश लेके आए थे। मतलब इस दिन अपन किसकी पूजा करते हैं? कलश की पूजा। और घर पे नए कलश या नए बर्तन लेके आते हैं। मैंने आपको कल भी कहा था कि धनवंतरी मतलब यहाँ पर इस दिन धन की पूजा, धन के देवता कुबेर महाराज की पूजा करते हैं, और इस दिन ही हम कोई नई चीज घर पे लेके आते हैं। अब तो पैसे वाले होंगे तो सब ज़्यादातर सब गाड़ियाँ आती है, सब नहीं आती है, गाड़ियाँ आती है,
कोई ट्रैक्टर लेके आते हैं, कोई एरोप्लेन लेके आते हैं, कोई ट्रेन लेके आते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो लेके आते हैं। तो घर पे लेके आकर उनको फिर धन की पूजा करते हैं, कुछ नहीं है। आगे देखते हैं चतुर्दशी, ये कौन सी चतुर्दशी है साहब? रूप चतुर्दशी। रूप चतुर्दशी, या इसको नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन महिलाएं रूप को चमकाती है, अपने चेहरे को चमकाती है, मतलब खुद स्नान करती हैं। क्या करे बेचारी, दिवाली का त्योहार है तो इधर इतने दिनों तक उन्होंने घर की सफाई करी है, तो है ना, सांवली हो गई, काली हो गई, तो इस दिन बढ़िया है ना, बढ़िया मेल निकाल कर नहाती है और अपने रूप को चमकाती है। ये इसलिए है, देखो वैसे अलग अलग धारणाएं। आओ आओ आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ, आप बैठ जाओ बेटा, इस पे बैठ जाओ। कल से उस वाले रूम में लगा देंगे क्लास, वो लंबा है रूम है। आप तो साने की सिस्टर हो ना? हाँ बैठो। देखो देखते हैं कि जो रूप चतुर्दशी है, मतलब इसमें रूप को चमकाया। रूप मतलब क्या? सौंदर्य। तो मतलब इस दिन क्या है, महिलाएं अपने सौंदर्य को अच्छा करने के लिए, मतलब एक तरह से अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ताकि इतने दिनों से वो साफ सफाई में लगी हुई है, मतलब महिलाओं के सौंदर्यकरण से संबंधित ये दिन है, ताकि अगले दिन क्या है साहब? अगले दिन क्या है? दीपावली। मतलब ये 15 को, 15 मतलब अमावस्या को क्या है? दीपावली, शुभ दीपावली बोले। तो देखो अब यहाँ पर मैं समझाता हूँ दीपावली का मतलब क्या होता है। बोलो आपके मतलब, किसी को याद हो दीपावली मतलब? हाँ राम जी आए जा, यह तो सब नहीं पता। देखो हाँ, सबको पता है कि श्री राम भगवान अयोध्या लौटे थे, और उनके उस, देखो अमावस्या की रात है, अमावस्या की रात काली रहती है कि धोली रहती है? काली रहती है। तो काली रहती है, लेकिन पता नहीं लगा कि अमावस्या की रात है, मतलब इतने दीप जलाए। क्योंकि अपन देखते हैं, अपन तो साइंस क्या राइट बोल दे कि इसको तोड़ो आप, दीप प्लस आवली, है ना, है ना। दीप मतलब दीप, और आवली मतलब होता है पंक्ति। आवली मतलब पंक्ति, मतलब दीपों की लाइनें बना दी, लाइनें जोड़ दी, ताकि उस दिन इतना उजाला हुआ कि पता नहीं लगा कि अमावस्या है कि पूर्णिमा है। तो भगवान श्री राम के आने की खुशी में लोगों ने दीप जलाए थे, और उनके उपलक्ष्य में शुभ दीपावली मनाते हैं। हम तो ये तो सब जानते हैं, लेकिन अपन राजस्थान के संदर्भ में या फिर अपने जीके के संदर्भ में क्या याद करें कि इस दिन दीपावली तो है से, इस दिन जो जैन धर्म के कौन, महावीर स्वामी एवं दयानंद सरस्वती, इन दोनों की मृत्यु हुई थी, और इस वजह से अमावस्या, मतलब कार्तिक अमावस्या, सुन लो, कार्तिक अमावस्या को इनके निर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। दोबारा समझ लो क्या क्वेश्चन आते हैं। कार्तिक अमावस्या का दिन हम जानते हैं दीपावली होती है, लेकिन इस दिन जो जैन धर्म के कौन, महावीर स्वामी, और इनका धर्म नहीं, इनका धर्म क्या था, अभी आ जाएगा माइंड में, बोध नहीं रहे, स्वामी दयानंद सरस्वती, देख लेंगे अभी। तो इन दोनों महान पुरुषों की मृत्यु हुई थी इसी दिन। अब ऐसा नहीं है कि एक दिन ही हुई थी, नहीं, इनकी मृत्यु पहले हुई, इनकी बाद में हुई, लेकिन किस दिन हुई? दीपावली के समय। तो इनके निर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। और सुन लो एक बात और है, देखो जैनों के अलग से कैलेंडर बनते थे, जैनों के अलग से, मतलब जो बढ़िया लोग होते हैं उनके अलग से कैलेंडर बने थे। कब? जब उनके महावीर स्वामी की मृत्यु हुई, तो उस दिन से मृत्यु के बाद उन्होंने नए कैलेंडर बनाए। तभी तो आपको याद होगा दीपावली पे हम बही खाते चेंज करते नहीं करते, नई डायरी लाते हैं ना, हमें पता नहीं, लेकिन वो लाया तो अपन भी लाए। लेकिन यहाँ पर ये है इनका रीजन कि जब जैन धर्म के जो महावीर स्वामी, इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इसी दिन से वो अपने बही खाते नए बनाते हैं। तो तभी सभी लोग हमारे, मतलब अपने जो भी दुकान है, किसी के को, मतलब सबके अलग अलग धंधे, तो अलग अलग जो बही खाते हैं तो उनको चेंज करके नए बनाते हैं। कब बनाते हैं? दीपावली के समय। बोलो बनाते नहीं बनाते? नई डायरी आती है तो वो, क्योंकि उनका कैलेंडर अलग था,
जैनों का कैलेंडर अलग था, तो यहीं से नया कैलेंडर बनाते हैं। चलो ठीक है बात, अगला आगे बढ़ते हैं। 13 को धनतेरस, 14 को रूप चौदस, 15 को क्या है अमावस्या मतलब दीपावली साहब। इसको अपन यहाँ इसको कानी दीपावली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कानी दीपावली। तो कानी दीपावली का त्योहार कब आता है साहब? रूप चौदस को या कार्तिक कृष्ण चौदस को, ध्यान रखना है ना। अब देखते हैं पड़वा को किया गया और दोज को किया गया। पड़वा मतलब प्रतिपदा। अब शुक्ल पक्ष में आ गए हम, कार्तिक के कौन से पक्ष में आ गए? शुक्ल। अब शुक्ल पक्ष की एकम या शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा या शुक्ल पक्ष की पड़वा, इस दिन क्या है? इस दिन हमारे गोवर्धन पूजा है, गोवर्धन पूजा रहेगी। याद है? बोलो, सबको पता है। गोवर्धन पूजा के दिन अपन क्या करते हैं? गोवर्धन जी को बनाते हैं, वही गोबर के या मिट्टी के बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। अब ये तो सबको पता है, लेकिन यहाँ पर हमारे राजस्थान के विशेष में क्या है? राजस्थान के विशेष में हमें ये ध्यान रखना है, इस दिन नाथ द्वारा या उदयपुर बेल्ट में अन्नकूट महोत्सव मनाते हैं। अन्नकूट महोत्सव मनाते हैं सब। अब अन्नकूट महोत्सव ये भी पूछ लिया गया कौन से समाज के लोग मनाते हैं? भील जाति के। कौन सी जाति के साहब? ध्यान रख लेना, क्योंकि नाथ द्वारा, भीलवाड़ा और जैसे राजसमंद, उदयपुर बेल्ट में ज्यादातर क्या थे साहब? अरे महाराणा प्रताप के वो कुंजा भील है ना, तो उनके सैनिक लोग भी क्या थे? भील थे। और तो भील समाज के या भील जाति के लोगों द्वारा क्या मनाया जाता है? अन्नकूट महोत्सव। इस दिन क्या करते हैं? अन्नकूट में ऐसा क्या करते हैं? अन्न को कूटते हैं सर। अन्न को क्या करते हैं? कूटते हैं। हाँ, ये भी सही है, सवारी निकालते हैं, लेकिन अपन बोला अन्नकूट, अन्नदान किया जाता है, ध्यान रखना। अब अन्नकूट का मतलब यूं मत समझना अन्न को कूटते हैं सभी लोग, है ना। अन्नदान करते हैं, गरीबों को अन्न दान करते हैं। अन्न के साथ साथ अब आजकल तो क्या है ना, जैसे अब ज़्यादा पैसे वाले हो गए तो क्या करते हैं? कपड़े भी दान करते हैं साहब। देखो समय के अनुसार परिस्थितियाँ बदल जाती है। अब अन्न तो सबके पास है, लेकिन गरीब लोगों के पास अन्न के साथ साथ कपड़े भी नहीं है, तो कपड़ों का भी दान करते हैं। लेकिन कौन सी जगह करते हैं साहब? नाथ द्वारा में। कौन सी जगह करते हैं? बोलो। ये याद अपने को यही करना है, लिखना तो क्या है, सबके पास लिखा हुआ है, लेकिन याद हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अभी मेले पड़ेंगे, कार्तिक पूर्णिमा वाला बहुत बेस्ट, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो गोवर्धन पूजा पर अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है साहब? नाथ द्वारा। अगर ऑप्शन में नाथ द्वारा ना आए, आपके उदयपुर भी आ जाए, तब भी वो सही रहेगा, क्योंकि उदयपुर बेल्ट में ज्यादातर अन्नकूट महोत्सव मनाते हैं। पहले जब शुरू हुआ था तो कहाँ था साहब? केवल नाथ द्वारा। लेकिन अब सभी धनी लोग हो गए, ज्यादातर सेठ लोग हो गए, तो अब जरूरी नहीं नाथ द्वारा। नाथ द्वारा के अलावा अलग अलग जगह, उदयपुर में तो लगभग सभी जगह पे अन्नकूट महोत्सव मनाते हैं। देखो अब समय बदल गया। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, हाँ, अगर मान लो ऑप्शन में नाथ द्वारा ना आए तो उदयपुर बेल्ट के, अगर राजसमंद आ जाए साहब, उदयपुर आ जाए तो वो भी सही होगा। लेकिन अगर नाथ द्वारा गया तो फिर अपने को क्या टिक करना है? नाथ द्वारा। नाथ द्वारा में अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता था। अब आता है साहब दोज। ये है साहब भाई दूज। बोलो क्या है ये भाई और बहन के प्रेम का त्योहार है। इस दिन वही सबको पता है, अपनी बहन के वहाँ पर कपड़े लेके जाते हैं और दीपावली की मिठाइयाँ खा के आते हैं साहब। भाई दूज को अपन एक और नाम देते हैं, क्या? यम दूज भी बोलते हैं। एम दूज मतलब यमराज की जयंती या एम दूज के रूप में भी मनाते हैं साहब। आगे बढ़ते हैं साहब। अब 5 दिन का त्योहार है, 1 2 3 4 5। ये दीपावली का तो इसको बोलते हैं दीपोत्सव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो। तो दीपोत्सव कितने दिन का होता है? 5। देखो अभी तो इन 2 के त्योहार चल रहे हैं, अभी आपके त्योहार भी आएंगे। आपके प्रत्येक महीने में कितने महीने होते हैं बेटा? पूरे कितने महीने होते हैं साल में? 12 महीने। तो आपके भी अलग अलग महीने आएंगे, आपके भी अलग अलग त्योहार आएंगे, ठीक है। देखो अलग अलग समाज में अलग अलग त्योहार है। हिंदू में है, मुस्लिम है, सिख है ना, और ईसाई है, सबके अलग अलग त्योहार है। जैनों के अलग त्योहार है, सबको पढ़ेंगे अपन, है ना। अभी केवल हिंदू पढ़ रहे हैं। त्योहार सबसे बड़ा टॉपिक है माना जाए तो, और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं साहब। दोज हो गया कंप्लीट। अब बोलो क्या आएगा? अष्टमी। तीज को कुछ नहीं है, चतुर्थी कुछ नहीं है, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी कुछ नहीं। अब क्या है साहब? अष्टमी। कार्तिक मास की शुक्ल अष्टमी को आता है साहब गोपा अष्टमी। गोपाष्टमी साहब। गोपा मतलब गोप बोलते हैं, ग्वाले। गोप मतलब क्या होता है? ग्वाले। इस दिन किसकी पूजा होती है साहब? ग्वालों की पूजा होती है।
किसकी पूजा होती है? ग्वाल। अब राजस्थान में तो ऐसा नहीं है, लेकिन इसको विशेष कर मथुरा वाली जो बेल्ट है, जो यूपी की बेल्ट है, वहाँ पर ज़्यादा मनाते हैं। ग्वाले, ग्वाले कौन होते हैं? गाय को चराने वाले हैं। लेकिन अपनी तरफ तो गाय से ज़्यादा क्या है? तो तो ग्वाले नहीं, अब क्या है? ग्वाले हैं साहब, है ना इधर। तो अब देखते हैं आगे क्या है साहब। ये सबसे इंपॉर्टेंट त्योहार, इसको बोलते हैं, देखो, कार्तिक पक्ष की शुक्ल नवमी। कार्तिक पक्ष की ये आएगी साहब अक्षय नवमी। क्या आती है साहब? अब आप कंफ्यूज मत होना, अक्षय तृतीया अलग है, आखा तीज वो तृतीया है, वो तृतीया है। इधर क्या है? नवमी। कौन ये क्या है साहब? ये नवमी। अब इसको बोलते हैं आंवला नवमी। क्या बोलते हैं? अब मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दिया कि आंवला नवमी मतलब इस दिन अपन क्या खाते हैं? आंवला खाते हैं। क्या खाते हैं? आंवला खाते हैं। आंवले की पूजा करते हैं और आंवला भी खाते हैं साहब। आंवला क्यों खाया? आंवले से क्या डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है। अब इधर ही आपने मिठाई खाई, क्योंकि याद हो तो मैंने आपको पिछले साल ही बोला था, अपन दिवाली पे इतना बना लेते हैं कि 1 महीने तक खाते रहते हैं। बोलो खाते हैं। सबसे पहले क्या खत्म होती है साहब? मावे की मिठाई। सबसे पहले क्या खत्म होती है? फिर उसके बाद बर्फी, हाँ गुलाब जामुन, मतलब मावे का जो भी है साहब, मिठाई गुलाब जामुन है ना, जो भी है मावे का जो भी बना है, सबसे पहले तो वो खत्म होता है। फिर उसके बाद नंबर किसका आता है? बर्फी का, बर्फी खत्म होती है। फिर उसके बाद किसका आता है? नमकीन का। और फिर बाद में बोलते हैं ना खुरमा या पपड़ी जो भी है, लास्ट में तो फिर वही बचे क्या? आगा पापड़ी साहब। तो 1 महीने तक खाते हैं, तो पेट खराब हो गया तो बोलते हैं कि आप इस दिन आंवला खा लो, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अक्षय, अक्षय मतलब आपका कुछ भी सही नहीं होगा, आपका स्वास्थ्य खराब नहीं होगा। क्षय और अक्षय में जानते हो ना, सही मतलब खत्म, अक्षय मतलब खत्म नहीं है साहब, मतलब अपन स्वस्थ रहेंगे। इसलिए अपन क्या खाएंगे साहब इस दिन? बोलो क्या खाएंगे? अब चलो खा लिया, लेकिन फिर 2 दिन बाद फिर पापड़ियाँ मिलेगी, है ना। क्या मिलेगी साहब? 10वीं और 11, ये देवउठिया और बाजा। तो ये साहब ये देवउठनी 11, देवउठनी एकादशी है ना, एकादशी को बोलते हैं 11, है ना, 11वां दिन। ठीक है बेटा। अभी आपको जैसे आज आए हो, आपको इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन अपन पूरा जो पिछली क्लास है उनको पढ़ लेंगे बाद में, लेकिन आज से आप समझने की कोशिश करना, कल और ज़्यादा आ जाएगा ना। देखो देव उठनी एकादशी, देव उठनी मतलब यहाँ पर क्या देव उठेंगे, देव सो रहे थे बेचारे। क्या क्यों सो रहे थे? अरे यार बरसात आ रही है, क्या मतलब है बाहर निकलने से, बरसात है ना। तो बरसात का महीना निकला 4 महीने का भी, मतलब ये वो महीना है अक्टूबर वाला महीना, अक्टूबर या अक्टूबर नवंबर वाला महीना है दीपावली का। उससे पहले क्या थी? बरसात थी। तो भगवान ने भी सोचा यार काय को यार, अपन तो सोए साहब, है ना। तो देवउठनी एकादशी। अब यहाँ इसको एक और नाम बोलते हैं प्रबोधनी, प्रबोधनी एकादशी। प्रबोधनी का मतलब कोई समझाओ मुझे? प्रबोध, प्रबोध मतलब होता है, देखो मैं ज़्यादा हिंदी तो नहीं जानता, लेकिन अपन साइंस की बात हम जरूर बोल सकते हैं कि प्रबोध मतलब होता है शुरू करना। क्या होता है? शुरू। तो यहाँ से शुरू होते हैं। अब क्या शुरू होते हैं? मांगलिक कार्य, विवाह साहब, शादी ब्याह सब यहाँ से चालू होंगे। इससे पहले नहीं थे भाई। हिंदू धर्म में देखो, अदर सबके अलग अलग धर्मों में होता है, अलग अलग सिस्टम है, लेकिन हिंदू धर्म में देव सौणी एकादशी कौन सी आती है? आषाढ़ शुक्ल एकादशी। आषाढ़ महीने की एकादशी को मतलब आषाढ़ महीने की 11 को, शुक्ल 11 को देव सो जाते हैं, 4 महीने के लिए सोए रहते हैं और इस दिन उठते हैं। अब इसकी कहानी अपन सुनेंगे थोड़ी देर बाद। अब इस दिन, इसके बाद से ही मतलब इस दिन से ही विवाह चालू हो जाएंगे। अब विवाह चालू होंगे तो सबसे पहले विवाह किसका होगा? तुलसी जी का। किसका होगा बोलो? तो इसको अपन तुलसी एकादशी भी कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? तुलसी। याद हो तो इस दिन आप स्टेटस पे वही लगाते हो, तुलसी माता की विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। नहीं लगाते क्या? वही नहीं लगाते, है ना। चलो कोई बात नहीं। तो इस एकादशी को सबसे पहले विवाह किसका हुआ था साहब? तुलसी जी का। तो विवाह हुआ या उस दिन से मतलब बोलते हैं कि भगवान उठ गए, भगवान के सामने अच्छे काम होते हैं उसके अलावा। देखो अब साहब इसकी कहानी सुने अपन। देखो मैंने कल भी बोला था आपसे कि राजा बलि थे। कौन थे साहब? राजा बलि भले से दानव थे, लेकिन वो अच्छे थे, अच्छे वाले दानव थे। राजा बलि क्योंकि हवन और यज्ञ कराते हैं वो अच्छे दानव होते हैं।
तो राजा बलि दानव कुल के थे, लेकिन अच्छे व्यक्ति थे, वो हवन भी कराते थे और उनके पास इतनी शक्ति थी कि मतलब उस समय पूरा लोक परलोक, मतलब बोल सकते हैं कि पूरे तीनों लोक उनके थे साहब। किन के थे साहब? राजा बलि के। राजा बलि दानव कुल के है ना। राजा बलि के पास तीनों लोक है, स्वर्ग लोक, नरक लोक, पाताल लोक, मतलब धरती लोक, सभी उनके थे साहब। तो अब दिक्कत ये हो गई देवताओं को, इंद्र को दिक्कत हो गई कि यार अपना स्वर्ग चला गया, तो स्वर्ग चला गया तो वो तो भक्ता भक्ता किसके पास जाएगा? बोलो, विष्णु जी के पास नहीं जाएगा, क्योंकि विष्णु जी से ब्रह्मा जी के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? ब्रह्मा जी। बताओ विष्णु जी के पास क्यों नहीं जाता? फिर बाद में बताएंगे ना क्यों नहीं जाता है, उसके लिए भी है, क्योंकि दाजी से कौन मला है ना, सबसे पहले तो बाई जी से मला है ना। देखो साहब, विष्णु जी के पास नहीं गए, किनके पास गए? ब्रह्मा जी के पास गए। कौन? इंद्रदेव। अब इंद्रदेव ने बोला कि अब अपने लोक पर इनका अधिकार हो गया, हम कुछ ने, हम इनके दास बन गए और देवता दास बन गए, इसका मतलब ये कुछ भी कर सकते हैं। देखो सीधा सा मैंने कि मान लो मेरे दादाजी मुख्यमंत्री है, मान लो मेरे दादाजी कौन है? तो अपन तो पटेल है ना, नहीं है क्या? तो अपन तो दादाजी मुख्यमंत्री है, किसी को भी बोल सके निकल। तो मतलब राजा बलि भले से राजा थे, उनका उपयोग उनके जो दोस्त लोग रहते या उनके दूसरे दानव वो करते थे, तो कहीं भी जाके अपने अधिकार जमा लेते थे। स्वर्ग की अप्सराओं से इधर आओ, डांस दिखाओ। तो दिक्कत तो किनकी हो गई? दिक्कत किनके हो गई? इंद्र जी के, कि यार अपनी अब उससे बोल रहे कि डांस दिखाओ। तो मतलब राजा बलि कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन उनके जो साथी थे वो मजे ले रहे थे, तो उनसे परेशान हो गए। इंद्र जी किनके पास है? ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी ने फिर बोला कि करेंगे इसको, कुछ करेंगे। तो फिर किनके पास गए? विष्णु जी के पास गए। उन्होंने बोला कि भगवान अत्याचार हो रहा है, हाहाकार हो रहा है, देवता परेशान है, तो आप कुछ करो। तो ठीक है भाई जब आप, वो भी मनी मन सोचते थे कि आप वरदान देते वक्त तो पूछते नहीं हो, मन चाहे वरदान दे देते हो, फिर बाद में हमें खाते हो, है ना। ऐसा नहीं, ये सब मजाक की बात है। तो भगवान विष्णु ने एक छोटे से बालक का अवतार धारण किया, जिसको बोलते हैं अपन वामन अवतार। क्या बोलते हैं? वामन अवतार। छोटे बालक, वही वामन अवतार धारण करके पृथ्वी लोक पे गए और राजा बलि के पास गए। वामन अवतार जानते हो ना, छोटा सा बच्चा, हाथ में छतरी, वही है, समझ गए? सभी जानते हैं। तो हाथ में, अब उस समय राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। वो जैसे हमारे देवता अश्वमेध यज्ञ करते हैं, तो वो भी है ना पूरे विश्व पर बोल सकते हैं पूरी विश्व की शक्ति अपनाने के लिए यज्ञ कर रहे थे साहब। तो यज्ञ करते समय अगर मान लो, क्योंकि देवताओं या दानवों में ये कॉन्सेप्ट रहता है कि अगर कोई भी शुभ कार्य करते समय अगर कोई आ गया ब्राह्मण, तो वो जो मांगे वही देना पड़ता है। तो भगवान भी बहुत चालाक है। तो वामन अवतार धारण करके गए। सबको कहानी पता है, सबने देख रखी है। अपन सीधा पॉइंट पे आते हैं। उन्होंने जाते ही बोला, हे राजन, आप बड़े दानी हो, क्योंकि राजा बलि बहुत दानी था, तो हमें कुछ चाहिए। तो पहले तो हंसा राजा, अरे यार छोटा बच्चा, क्या मांगो, तुम्हारी मर्जी में जो मांगोगे। अच्छा कितने खिलौने लाने हैं बताओ, क्या लाना है? हाथी घोड़ा सब आ जाएगा, टेंशन, मांगो। लेकिन उनके गुरु, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी, जो दानवी गुरु है, वो उन्होंने इस स्टाइल से मना कर दिया, राजन मत पड़ना चक्कर में। अरे गुरुजी रहने दो, ये छोटा बच्चा है, क्या मांगे? अरे राजन रुक जा। तो उन्होंने बोला कि हे राजन, हमें कुछ चाहिए, तो बताओ क्या चाहिए। तो भगवान विष्णु ने बोला कि हमें केवल 3 पग धरती चाहिए। सबको पता है, लेकिन मैं भी क्या कहानी सुना रहा हूँ, सबको ही पता है। तो फिर देखो, 3 पग धरती मांगी किन्होंने? वामन देव जी ने। तो राजन बड़े खुश होकर बोल दिया कि हाँ कोई बात नहीं, ले लो 3 पग धरती। इतने में उनके गुरुजी ने मना कर दिया कि डायरेक्ट बोल दिया था, याद हो तो आपको, कि ये छलियाएँ, छलिया कौन? छलने, कि राजन तो इनके बाहों ने बेकाओं में, मतलब ये छलियाएँ क्यों? तो उन्होंने बोल दिया, अब मेरे दर पे अगर भगवान भी आए तो मुझे खुशी है, कुछ मेरे से मांग रहे हैं, मतलब मैं दान देने योग्य हूँ, तो मेरे को दान देना पड़ेगा। और इन्होंने मांगा, मेरे को देना पड़ेगा, तो ठीक है। तो अब बताएं, वो 3 पग धरती मांगी। उन्होंने विराट रूप धारण किया। इतना बड़ा रूप था कि एक पग में तो पृथ्वी लोक, एक पग में स्वर्ग लोक, पाताल लोक सब ले लिया। अब एक पग और बचा, कि अभी तो केवल 2 ही पग हुए, अब एक पग। फिर राजा बलि ने बोला कि अब तो कुछ भी नहीं रहा मेरे पास, बस मेरा मस्तक है। तो तीसरा पग कहाँ रखवाया? मस्तक पे। तो उससे भगवान विष्णु खुश हुए और हाथों हाथ बोला कि मैं आपकी
दानता से कुछ हुआ, बताओ राजन आपको क्या चाहिए। अब मान लो ऐसे राक्षस, अगर वो राक्षस प्रवृत्ति का होता तो कुछ भी मांग लेता, लेकिन उन्होंने यही कहा कि मैं धन्य हूँ कि आप मेरे घर पधारे, मतलब भगवान विष्णु घर पधारे, तो बस मेरे को कुछ नहीं है चाहिए, मेरे को तो केवल आप चाहिए। क्या चाहिए? मतलब आप कोई साथ में रखना चाहता हूँ। तो भगवान ने बोल दिया वर मांगो, जो मांगे वो दूंगा। तो भगवान ने बोला ठीक है चलो। अब इधर तो वो साथ में चले गए, अब दिक्कत की होगी। गण पूछ रहा है जगह नाया ना, गण पूछ रहा है जगह। तो भी अब दिक्कत हो गई यार, आज 5 बजे हाल देना आया, 5 दिन निकल गया, हालते ना, फिर दिक्कत हुई। फिर वो ब्रह्मा जी के पास गए, माँ लक्ष्मी, उन्होंने बोला कि विष्णु जी कहाँ हैं? तो उन्होंने बोला कि विष्णु जी राजा बलि के साथ हैं। तो राजा बलि कहाँ रहते हैं साहब? राजा बलि पाताल लोक में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? पाताल लोक में, उनके साथ हैं। तो उन्होंने बोला था भाई मेरे साथ रहोगे आप? तो फिर लक्ष्मी मैया गई, पाताल में गई, उनसे आग्रह किया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर विष्णु जी रहेंगे तो मैं भी आऊँगी। तो राजा बलि ने बोला नहीं, मतलब गर्ल्स नॉट अलाउड, केवल बॉयज है ना। तो राजा बलि ने बोला कि चलो ठीक है, अब आपको बस इतना है कि आपको 8 महीने तो बाहर रहना है और 4 महीने मेरे पास रहना है। मतलब 4 महीने राजा बलि के साथ में कौन रहते हैं? हमारे विष्णु भगवान। और सबसे बड़े देव हैं विष्णु देव, जिनकी उपस्थिति में सभी मांगलिक कार्य होते हैं। तभी तो बोलते हैं 4 महीने के लिए भगवान कहाँ चले गए? पाताल लोक में। किसके पास चले गए? तो अब 4 महीने के लिए भगवान ही नहीं है तो अपन काहे को शुभ काम करें? अपन तो अपना काम करते रहे। तो इसलिए 4 महीने के लिए शादी ब्याह कैंसिल। ठीक है, जैसे अब तो वो 4 महीने में, मतलब कौन से महीने में जाते हैं साहब? आषाढ़ की शुक्ल 11 को जाते हैं राजा बलि के पास। वहीं पर वही 4 महीने के लिए बड़े मस्ती से खाना वाना सब वहीं, सब कुछ भाई उनके रूममेट बन गए ना, है ना। तो क्लास रूममेट 4 महीने के बड़े मस्ती से वो जो भी मूवी देखना, घूमना सब साथ में है साहब। 4 महीने के लिए साथ अभी है, क्योंकि किससे भी छूट गया। तो हाँ, तो 8 महीने के लिए भगवान लक्ष्मी जी के पास रहते हैं, मतलब अपने देवलोक में रहते हैं, और 4 महीने के लिए पाताल लोक में रहते हैं। ये कहानी है साहब, चलो ठीक है, कैसी भी कहानी, लेकिन अच्छी कहानी है कि 4 महीने के लिए अब शुभ काम नहीं होते। लेकिन आषाढ़ शुक्ल एकादशी को वो गए थे और कार्तिक शुक्ल एकादशी को वापस आ गए। शुक्ल में आए गए थे, शुक्ल में आए मतलब फिक्स 4 महीने बाद आए हैं। अब साहब यहाँ से शुभ कार्य चालू हो जाते हैं। प्रबोध मतलब होता है शुरू होना, शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं साहब। शादी ब्याह होगा, इस दिन से बैंड बज जाते हैं और ढंग से बैंड बजते हैं। जिसके बैंड बजे उसको दोबारा बैंड देखने की आवश्यकता ही नहीं होती। चलो अब देखते हैं एकादशी के बाद द्वादशी, चतुर्दशी, कुछ नहीं, अब आ जाओ साहब पूर्णिमा पर। ये है साहब कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक, इसके बारे में अपन बहुत बखान करेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है। कार्तिक पूर्णिमा क्या है यहीं पर कर लेंगे, टेंशन मत लो। कार्तिक पूर्णिमा एक ऐसी पूर्णिमा है, इस दिन स्नान को अच्छा माना जाता है। अलग अलग जहाँ पर त्रिवेणी संगम है, जहाँ पर नदियों का मिलन होता है, उस जल में स्नान करना शुभ माना जाता है। तभी तो अपन कातिना बावली देखते हैं ना, मतलब ये कहाँ जाते हैं? ये इधर अपने यहाँ पर कहाँ जाते हैं? त्रिवेणी संगम पे जाते हैं ना, त्रिवेणी धाम समेल पर। या फिर जहाँ जहाँ मेले लगते हैं, जैसे अपने पास में तो चंद्रभागा मेला लगता है, वहाँ पर चंद्रभागा नदी है, वहाँ पर स्नान करते हैं। कोटा में चंबल नदी के किनारे क्या है? केशवराय जी का मंदिर, केशवराय पाटन में, वहाँ पर मेला लगता है, वहाँ पर स्नान करते हैं। बहुत सारी जगह है, बस हम इतना मानते हैं जो मुख्य मेले उनको देख लेंगे, बस इसका इस दिन का महत्व तो समझो। कार्तिक पूर्णिमा को एक और नाम देते हैं सत्यनारायण पूर्णिमा। सत्यनारायण पूर्णिमा मतलब है, देखो सत्यनारायण भगवान की पूर्णिमा है, इस दिन उनकी पूजा होती है। और जहाँ पर भी देख लो, जहाँ पर भी नदी किनारे बड़ा मंदिर है वहीं पर मेला लगेगा। ऐसा नहीं है कि एक जगह फिक्स नहीं, जहाँ जहाँ पर नदी किनारे मंदिर है वहीं पर मेले लगते हैं। और जो अच्छे मेले हैं उनके बारे में तो हम पढ़ेंगे सही। इस दिन स्नान शुभ माना जाता है, भले से पूरे साल भर ना हो मत ना हो, ईदन तो ना हो, पाप सब धुल जाओगा। पूरे साल जमर पाप करो, ईदन ना बचल जाओ, ठीक है।
अभी मोहनी अमावस्या भी आएगी, अभी मतलब माघ में भी चल रही थी ना, उसमें भी चलो, उसमें भी चल जाओ। और कहाँ ना आओ आप, कुंभ में ना आओ। शाही स्नान बोलते हैं कुंभ का, शाही स्नान मोहनी अमावस्या को ना। इस दिन चुप रहते हैं, चुपचाप डुबकी लगाते रहो, है ना। देखते हो सब, कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान है और स्नान वाले सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है और सभी स्नान करते हैं साहब। इस दिन मुख्य मेले लगते हैं, इसमें 4 और 5 मेलों का नाम अपन ध्यान रखेंगे, इससे सबके मुंह पे याद हो जाना चाहिए। चलो ठीक है, अब देखते हैं, इधर ही लिख लेते हैं। इस दिन 4 मेले मुख्य हैं, इधर पश्चिम में से चलते हैं अपन। अपने 12 में मेला नहीं है, केवल राजस्थान में मेला है, सॉरी झालावाड़ में मेला है ना, सॉरी। तो याद हो तो चंद्रभागा मेला, चंद्रभागा मेला कहाँ लगता है बोलो? झालरा पाटन, झालरा पाटन। और झालरा पाटन कहाँ है साहब? सबको पता है। इसको हाड़ौती का सुरंगा मेला भी कहते हैं। मतलब रंग बिरंगे लोग दिखते हैं, रंग बिरंगे कपड़ों के साथ, जैसे सुरंगा मेला। और सुन लो इसके लिए बात, झालरा पाटन का जो मेला है, ये इसको पशु मेला भी बोलते हैं, हमारे हाड़ौती का पशु मेला भी कहते हैं। इस दिन मतलब इस मेले में अनेक पशुओं की क्रय विक्रय होती है साहब। लेकिन कौन से नस्ल के पशुओं की क्रय विक्रय होती है? मालवा। अब मालवा क्यों? क्योंकि हम जो ये जो बेल्ट है झालावाड़ वाली, ये गुजरात के टच में, बोलो है या नहीं है? गुजरात मतलब सॉरी एमपी के टच में। किसके टच में? और एमपी को बोलते हैं मालवा। क्या बोलते हैं? मालवा किस नस्ल की गाय का मतलब उनका मेला लगता है साहब, पशु मेला लगता है। आई बात समझ में? दोबारा सुन लो, चंद्रभागा मेला को हाड़ौती का सुरंगा मेला भी कहते हैं। इसको एक तरह से ये हाड़ौती का पशु मेला भी है। इसमें मालवी नस्ल की गायों का क्रय विक्रय होता है। मालवी नस्ल क्यों? क्योंकि हम एमपी के टच में हैं, तो एमपी की ये बेल्ट पूरी क्या है? मालवा माटी है। नाम सुना होगा, मालवा माटी के सुपुत्र श्री कमल किशोर जी नागर के, है ना, श्रीमुख से फलानी जगह फलाने समय कथा होगी साहब। मालवा माटी मतलब वो कहाँ के हैं साहब? एमपी के। इधर सुन लो, ये तो हो गया। आगे बढ़ते हैं साहब, यहाँ से बढ़ो आगे, आप कोटा चल जाओ। कोटा में चंबल नदी के किनारे क्या है साहब? केशवराय पाटन। जानते हो? केशवराय, सॉरी भूल गया था मैं केशवराय पाटन मतलब बूंदी में मेला लगता है केशवराय जी का, चंबल नदी के किनारे। इसको अपन इतनी वरीयता नहीं देंगे, लेकिन अभी और है साहब। आगे बढ़ो साहब, बूंदी से आगे निकले या फिर कोटा से आगे निकले, सवाई माधोपुर। नाम सुना है सवाई माधोपुर? सवाई माधोपुर में 2 जगह है, एक तो सिवाड़ है, सॉरी हाँ सिवाड़ है, वहाँ नहीं, एक और रामेश्वरम। कहाँ है साहब? नाम सुना है? रामेश्वरम। रामेश्वरम एक ऐसी जगह है जहाँ पर भी त्रिवेणी संगम सॉरी त्रिवेणी संगम। क्या क्या? इधर इस देखो, ये बनास नदी आ रही है, इधर जयपुर से निकल रही है सीप नदी, और इधर अपने कोटा जा रही है चंबल नदी। ये तीनों नदियों का संगम है। ज्योग्राफी में सर बताएंगे, है ना, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे आपको नदियाँ। 3 नदियों का संगम है। वहाँ पर हमारे शंकर भगवान का मंदिर रामेश्वरम धाम, जहाँ जहाँ पर भी पीछे स्वर आ जाए ना, वो किनके मंदिर रहते हैं? शंकर, है ना। तो रामेश्वरम धाम है, वो कहाँ पर पड़ता है साहब? एसएमपी सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में रामेश्वर धाम पर बहुत अच्छा मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा पर। और आगे बढ़िए साहब, इधर चल जाओ सवाई माधोपुर। अब जाओ साहब अजमेर चल जाओ। अजमेर में क्या है? पुष्कर, पुष्कर मेला। पुष्कर मेला जो कहाँ है साहब? पुष्कर में। अब इनके बारे में और पढ़ेंगे। और ये कहाँ है? अजमेर में। पुष्कर मेला बहुत बड़ा मेला लगता है। बोल सकते हैं कि यहाँ पर तो देसी विदेशी पर्यटक आते हैं, विदेशी पर्यटकों का मेला है। और ब्रह्मा जी का मंदिर है, गायत्री मंदिर है ना, सावित्री मंदिर है, वराह मंदिर है ना, गंगेश्वर मंदिर है, बहुत सारे मंदिर है। देखते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पुष्कर मेला। उसके बाद देखते हैं कार्तिक पूर्णिमा पर और कहाँ मेला लगता है? प्रसिद्ध मेला बीकानेर में कोलाई झील के किनारे कपिल मुनि आश्रम पर लगता है, इसे बोलते हैं कपिल मुनि मेला। कपिल मुनि मेला जो कहाँ पर है? कोलायत। कोलायत जो कहाँ है साहब? बीकानेर। समझ गए? 4 मेले तो याद रखना ही है, चारों साइड है, देख लेना। झालावाड़ देखो, इधर सवाई माधोपुर, अजमेर, बीकानेर, इधर है ना। हाँ वही नहीं, उसको भी देख लें, लेकिन 4 मेले सबसे प्रसिद्ध है। वैसे मेले तो मैंने बोला अभी इसको भी, मैं इसको काउंट नहीं कर रहा ना,
ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ज़्यादातर पूछे कार्तिक पूर्णिमा पर बहुत बड़े बड़े में लगते हैं 4। सुनो अब देखो, कपिलधारा कौन सी, कपिल नाहरगढ़ वाली नहीं, वो उसके नहीं है। मैंने कहा भाई वो छोटे मेले हैं बेटा। देखो मैंने कहा सुन लो, ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा में मेला नहीं लगता। सब मेले पे नहीं लगता क्या? बोलो लगता नहीं लगता? सब जगह लगता है, का को नहीं लगता है भाई? जहाँ जहाँ पर भी जल के स्थान है ना, जहाँ पर नदियाँ हैं या फिर कोई झील है, वहीं पर मेला लगेगा। लेकिन बड़े बड़े मेलों की बात कर रहे हैं अपन, झालावाड़, सवाई माधोपुर, अजमेर और बीकानेर, 4 जिले ऐसे हैं जहां पर बड़े बड़े मेले लगते हैं। ये है कार्तिक पूर्णिमा। ये हमारा कार्तिक मास हुआ। कार्तिक जैसे भाद्रपद मास बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे हमारा क्या है, कार्तिक मास बहुत इंपॉर्टेंट है। समय निकल गया, अब इसके बारे में देखेंगे एक बार 2 मिनट में, फिर रिवीजन करा रहा हूं मैं। देखो कार्तिक मास में कितने त्योहार हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने त्योहार? अरे 30 दिन में 12 दिन के त्योहार है। और मेले तो इतने, और देखो पुष्कर मेला तो यहाँ से चालू जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा मेला है तो यहाँ से स्टार्ट होता है। बताएंगे उसके बारे में। देखो सबसे पहले कार्तिक मास में, कार्तिक मास का पहला कृष्ण पक्ष आता है। कौन सा पक्ष आता है? पहला 15 दिन कृष्ण पक्ष और 15 दिन शुक्ल पक्ष। कार्तिक मास का पहला कृष्ण पक्ष आता है, उसकी चतुर्थी को क्या आता है? करवा चौथ। करवा चौथ सब जानते हैं साहब, है ना? करवे की पूजा होती है, मतलब पति की पूजा होती है साहब, है ना? कर्म खोलने की। इधर देखो, उसके बाद देखते हैं अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी के दिन भी जैसे अष्टमी की पूजा होती है, उस दिन महिलाएं व्रत रखती है। उसके बाद क्या? रमा एकादशी, 11 की पूजा होती है, या फिर एकादशी का व्रत रखती है महिलाएं। 13 को धनवंतरी जन्म उत्सव या धनतेरस, धन की पूजा होती है, कलश की पूजा होती है, घर पर नए कलश लाते हैं, नए बर्तन लाते हैं, नई चीज लाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि रूप चतुर्दशी, इस दिन महिलाएं अपने सौंदर्य को निहारती हैं या फिर अच्छा बनाती है, नहाती हैं साहब, पूरे साल भर में इस दिन तो नहीं लेती है साहब। उसके बाद देखते हैं अमावस्या, ये हमारी दीपावली है। दीपावली, इस दिन दीप जलाए थे भगवान श्री राम अपने अयोध्या में आए थे, उनके उपलक्ष्य में हमने उस काली रात को उजाली कर दिया, दीप जला लिए। और लेकिन हम देखते हैं इस दिन क्या है, जैन धर्म के संस्थापक महावीर जी और आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, आ गया ना, वो माइंड से रहा था। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, इनकी मृत्यु हुई थी, तो इस दिन अमावस्या को इन दोनों के निर्वाण दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आगे देखते हैं साहब, उसके बाद पड़वा आती है, हमारी गोवर्धन पूजा आती है साहब। इस दिन बोल सकते हैं कि गाँव की दीपावली बोल सकते हैं। इस दिन क्या है, इस दिन विशेष ये है कि गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, जो उदयपुर बेल्ट में होता है। सब ज्यादा प्रसिद्ध है नाथद्वारा का अन्नकूट महोत्सव। नाथद्वारा में अन्नकूट महोत्सव भील जाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। उसके बाद देखते हैं साहब दूज, जो भाई और बहन के प्रेम का त्योहार है, भैया दूज बोलते हैं इसको, यम द्वितीया भी कहते हैं। कि वैसे भाई और यम ये एक दूसरे के समान है। यमराज मतलब भाई, भाई किसके समान? यम के समान। देखो गोपाष्टमी के दिन ग्वाले की पूजा होती है साहब। गोपाष्टमी ये से पूछ लेता है, गोपाष्टमी कब आता है? कार्तिक शुक्ल अष्टमी। गोपाष्टमी ग्वाले की पूजा हो जाएगी, उसके बाद फिर आंवले खाएंगे साहब। आंवला नवमी आती है, आंवला नवमी अक्षय नवमी भी बोलते हैं। इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, अक्षय हमारा स्वास्थ्य खराब नहीं होता, अक्षय नवमी भी कहते हैं। उसके बाद आती है देवउठनी 11, इसको प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन तुलसी जी का विवाह हुआ था, इसलिए तुलसी एकादशी भी कहते हैं। उसके बाद आते हैं हमारी कार्तिक मास की पूर्णिमा। कार्तिक मास की पूर्णिमा पर स्नान को शुभ माना जाता है, बोल सकते हैं शाही स्नान माना जा सकता है। इस दिन जहां जहां पर भी त्रिवेणी संगम है, जहां जहां पर भी नदियों का संगम है, वहां पर प्रत्येक जगह मेले लगते हैं। और इसमें जैसे राजस्थान के प्रमुख 4 मेले हैं। 4 मेले में पहला मेला आता है चंद्रभागा झालरा पाटन वाला मेला, जिसको सुरंगा मेला भी कहते हैं, पशु मेला भी कहते हैं, है ना, और मालवी नस्ल के पशुओं का मेला भी कहते हैं साहब। उसके बाद आता है सवाई माधोपुर का रामेश्वरम का मेला, जहां पर 3 नदियों का संगम है, बहुत अच्छा स्थान है। उसके बाद आता है क्या? पुष्कर मेला, ब्रह्मा जी का स्थान है पुष्कर में, अजमेर में साहब, वहां पर 52 घाट अभी पढ़ेंगे उसके बारे में। उसके बाद देखते हैं कपिल मुनि, जो कोलायत बीकानेर में कोलायत झील के किनारे कपिल मुनि जी का आश्रम है, जो सांख्य दर्शन के देवता माने जाते हैं। उन्होंने सांख्य दर्शन को बताया था साहब। तो कपिल मुनि जी ने वहाँ पर उनके उपलक्ष्य में उनके अनुयायियों के साथ दीपावली, हाँ वही दीपावली को किया था, तो उनके अनुयायियों के साथ उन्होंने वहाँ पर त्योहार मनाया था। तब से ही वो मेला के रूप में शुरू हो गया, उनके बाद से मेला चला आ रहा है। फिर देखते हैं साहब, ये आपकी कार्तिक मास कंप्लीट।
देखो बेटा, जो अपन ने त्योहार समझे उनको यहाँ पर लिखा, पहला करवा चौथ, अहोई अष्टमी, रमा एकादशी, धनतेरस, रूप चौदस, शुभ दीपावली, गोवर्धन पूजा। अभी और बच रहा है, उसको बाद में देखते हैं। चलो